नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का भैरव टेक बदे सर के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, शाला दर्पण बीएसपी पोर्टल पर हम जो लाडो योजना के फॉर्म भर रहे हैं उसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, पूरी प्रोसेस बता चुका हूं। लेकिन फिर भी कुछ साथियों के कन्फ्यूजन है, तो आपके सारे सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। लाडो योजना से संबंधित किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो जो कमेंट्स मेरे पास आए हैं मैं सबको सॉर्ट आउट करने की कोशिश इस वीडियो में करूँगा और पूरी प्रोसेस आपको फिर से बताने वाला हूँ, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो शुरू करते हैं। लाडो योजना का जो फॉर्म है उसमें जो समस्याएं आ रही है, समस्या नंबर 1, सर घर वाले कह रहे हैं कि फर्स्ट किस्त और सेकंड किस्त आ चुकी है। दूसरा कि सर ये जो फॉर्म है इसमें जीवित प्रमाण पत्र कहाँ से अपलोड करें, है ना। तीसरी एक प्रॉब्लम आ रही है कि लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके की जो समस्याएं आ रही है, किस तरीके से इनको हल करना है साथियों। तो सबसे पहला काम आपको करना है, शाला दर्पण की स्कूल ऑफिस लॉगिन की जो वेबसाइट है उस पर जाकर के ऑफिस लॉगिन करना है और ऑफिस लॉगिन करके आपको वहाँ पर इंचार्ज की मैपिंग करनी। इंचार्ज की मैपिंग कैसे करनी, तो आप सिंपली स्कूल लॉगिन करेंगे। स्कूल लॉगिन में आप कार्मिक वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर कार्यप्रभारी की मैपिंग करें और यहाँ पर कार्यप्रभारी की मैपिंग को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर सेलेक्ट रोल आएगा, इसमें आप लाडो इंचार्ज कर लीजिए। इस पर क्लिक करते ही आपके सारे टीचर्स के नाम इस तरीके से खुल जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, ये टीचर्स के नाम और उनकी आरजेसीटी खुलेगी। यहाँ पर आपको जो है वो ऐड कर देना है टीचर, तो आपका सिंपली इस तरीके से लाडो योजना का इंचार्ज मैप हो जाएगा। अब जो इंचार्ज मैप किया गया है उसकी स्टाफ आईडी और स्कूल के आईडी, इन दोनों का प्रयोग करके अपन कर सकते हैं बीएसपी पोर्टल में लॉगिन लाडो योजना के अंदर। बीएसपी पोर्टल पर लाडो योजना में आप लॉगिन करेंगे, 3 कॉलम आएंगे। फर्स्ट में आपको डालनी है स्टाफ आईडी, सेकंड नंबर पे डालनी है आपको स्कूल आईडी, थर्ड नंबर पे डालने है स्टाफ के पासवर्ड और फोर्थ नंबर पे कैप्चा डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लिया। अब यहाँ से अपन सेशन वाइज देख सकते हैं कि कौन से सेशन में कौन कौन एलिजिबल था और किस किस के फॉर्म उन्होंने भरे हैं। तो कहाँ से देख सकते हैं, सबसे पहले चेंज सेशन के ऑप्शन पे जाएंगे। चेंज सेशन में यहाँ से आप सेशन सेलेक्ट कर लें। आप अगर पुराने सेशन सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैं आप मान लो ये 22-23 सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। 22-23 सेलेक्ट किया, सबमिट पे गए। यहाँ पर आपको कुछ भी शो नहीं होगा, तो बहुत सारे तो यहीं पे आके टीचर्स अटक जा रहे हैं कि सर कुछ शो ही नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, उसके बाद में स्टूडेंट फॉर्म पे जाना है। सेशन सेलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट फॉर्म पे जाना है, तो यहाँ पर आपके सामने डिटेल्स खुल के आएगी कि ये जो संबंधित सेशन था उसमें एक भी फॉर्म नहीं था, ठीक है। इसके बाद आप चेंज सेशन कर सकते हैं। चेंज सेशन में जाएंगे, जैसे मैं लास्ट सेशन का लेके दिखाऊं 24-25, तो 24-25 में आप गए, इस तरीके से क्लिक किया, यहाँ पर आप स्टूडेंट फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अब आपको दिख जाएगा कि लास्ट सेशन में कौन कौन सी क्लास में कितने बच्चे मतलब एलिजिबल थे, किन किन का आपने फॉर्म भरा, ठीक है। इंस्टॉलमेंट कैसे देखना है वो भी बताऊंगा। तो ये जो बच्चे थे 131 यानी कि 5 बच्चे मतलब 5 लड़कियां जो है एलिजिबल थी, उनके हमने फॉर्म भरे हैं। रिजेक्ट एक भी नहीं हुआ है, यहाँ पर आपको डिटेल दिखा रहा है, ठीक है। अब किसी विद्यार्थी का देखना है कि उसकी कितनी इंस्टॉलमेंट जमा हुई है, कब जमा हुई है। तो मान लीजिए ये फर्स्ट क्लास के अंदर ही मैं विद्यार्थी के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद मुझे स्क्रॉल अप करना पड़ेगा। स्क्रॉल अप करेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट के सामने लिखा हुआ आ रहा है उसकी सारी डिटेल्स और लॉक्ड बाय PO 24-25 और एप्लीकेशन का एक्शन और यहाँ पर एप्लीकेशन का स्टेटस लॉक्ड इन सेशन 24-25 प्रोसेस्ड बाय DO सर ने इसको प्रोसेस कर दिया है। इंस्टॉलमेंट्स की डेट देखनी है, व्यू एंड फिल पर क्लिक कर लेंगे। करंट सेशन में मत करना, गए सेशन में किया है तो लास्ट सेशन सेलेक्ट करके ही करना, ठीक है। इसमें आप जाएंगे, इस संबंधित स्टूडेंट की सारी डिटेल्स आ रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन 29 जुलाई 18, दूसरी इंस्टॉलमेंट मिली थी 29 दिसंबर 2020 को, तीसरी इंस्टॉलमेंट अब मिलने वाली है। इसकी PCTS ID भी यहाँ पर अपडेटेड है। सब कुछ आपको इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, इसका सारा मामला कंप्लीट कर रखा है। आपको इसको स्क्रॉल अप भी करेंगे तो क्लोज का ऑप्शन भी दिखेगा केवल आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी विद्यार्थी के इंस्टॉलमेंट चेक कर सकते हैं। जैसे क्लास 2 के अंदर में 3 बच्चे हैं, इन पर क्लिक किया, इसको अगर मैं ऊपर करूंगा तो आपको दिख जाएंगे तीनों बच्चे, उनकी पूरी डिटेल्स और यहाँ पर व्यू एंड फिल के ऑप्शन पे जाके आप चेक कर सकते हैं। इस स्टूडेंट की अगर कोई डिटेल्स बदल गई है तो उसको कैसे अपडेट करना है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर आधार नंबर अभी आप चेंज कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो अपडेटेबल है मतलब एडिटेबल है उसको एडिट कर सकते हैं। बैंक डिटेल्स इसने ऑलरेडी जन आधार से फेच कर रखी है ना। इसमें अगर आप पहले से भरे हुए फॉर्म में करेक्शन करना चाहते हैं तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। अब चलते हैं करंट सेशन में। एक कुछ साथियों का सवाल था कि जीवित प्रमाण पत्र कहाँ से लाएं। सर अब तक तो सुना था मृत्यु प्रमाण पत्र होता है ना, जाति प्रमाण पत्र होता है, विवाह पंजीयन का प्रमाण पत्र होता है। लेकिन अगर आपसे जीवित प्रमाण पत्र पूछ रहा है, कोई जिंदा है, इसका सर्टिफिकेट क्या है, तो राजस्थान स्टेट के अंदर जीवित प्रमाण पत्र के रूप में आपको जन आधार अपलोड करना है। क्या अपलोड करना है दोस्तों? जन आधार। जहाँ पर आपसे जीवित प्रमाण पत्र मांग रहा है फॉर्म अपलोड करने की प्रोसेस के अंदर, वहाँ पे आपको जन आधार डाल देना है, ठीक है। चलिए इस सेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं।
करंट सेशन में जाना है तो चेंज सेशन के ऑप्शन पे जाओ। चेंज सेशन पर जाने के बाद में यहाँ पर 25-26 सेलेक्ट कर लो, 25-26 सेलेक्ट करके सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद स्टूडेंट फॉर्म पे चले जाओ, है ना। डैशबोर्ड खाली दिखाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास वाइज कौन कौन एलिजिबल है, कितने अप्लाई कर रखे हैं, कितने पेंडिंग चल रहे हैं, रिजेक्ट कितने हुए, सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आप क्लास कोई सी भी एक क्लास सेलेक्ट कर लो। जैसे मैं 4th क्लास में चला गया, 3 बच्चे दिखा रहे हैं, ठीक है। इन तीनों को मैंने स्क्रॉल अप किया तो यहाँ पर आप देखिएगा सारे फॉर्म आपको भरने नहीं है। एक दिखाई दे रहा है, दूसरा दिखाई दे रहा है। 3 विद्यार्थियों में आप देखोगे तो तीसरा विद्यार्थी ऑलरेडी अप्लाइड इन अनदर सेशन 2024-25। आपको यहाँ पर फिर से अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। इसका प्रीवियस सेशन में हमने अप्लाई कर दिया था। अब जिनका अप्लाई करना है, व्यू एंड फिल का ऑप्शन, व्यू एंड फिल का ऑप्शन। यहाँ पर आप देखो PCTS ID अपलोड नहीं हुई है। PCTS ID कहाँ से ट्रैक करनी है, तो आपके पास में वो कार्ड होगा, ममता कार्ड, उससे ले सकते हैं। बाकी जन आधार कार्ड से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर या तो PCTS ID डाल दीजिए, यहाँ पर गेट PCTS कर दीजिए। गेट PCTS में जाएंगे, यहाँ से मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ ये लेकर के आप यहाँ पर डाल देंगे। बाय मोबाइल नंबर सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। बाकी फॉर्म का प्रोसेस मैंने पहले बता रखा है, मैं लिंक डाल दूंगा कमेंट में। पूरी प्रोसेस की किस तरीके से आपको लाडो योजना का फॉर्म भरना है वो मैंने बता रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो ज़रूर पूछिएगा। जीवित प्रमाण पत्र आपको जनाधार डालना है। लॉगिन प्रॉब्लम आ रही है तो प्रभारी आप मैप करने के बाद में चेक करें। उसके बाद में एक प्रॉब्लम क्या आई थी, हाँ, कि जो है इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट कैसे देखना मैंने आपको बता ही दिया है। इससे संबंधित और कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।